नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और जूनियर असिस्टेंट की प्रिपरेशन भी बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, लक्ष्य आपका स्पष्ट होना चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। आपने भी पढ़ा होगा कि सफलता को गुलाम बनाने के लिए पहले मेहनत का गुलाम बनना पड़ता है। तो दोस्तों, इस टाइम पर अगर आप वास्तव में पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं जुनून के साथ, तो इस बार 5512 में एक आप होंगे। ये लिख कर रख लीजिएगा स्टाम्प पर। तो दोस्तों, आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। अगर आप चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हम भी आपको मोटिवेशन और अच्छे से दे सकें। दोस्तों, कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कमेंट्स करके कहते हैं कि फालतू का वीडियो बना दिया। तो दोस्तों, फालतू का अगर लगता हो तो आप मत देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन भाई बहनों को लगता है कि हमें कुछ मोटिवेशन की आवश्यकता है, तो आप वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम मेन रूप से बात करेंगे कि बेस्ट प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, कैसे शिकंजा कसना है इस एग्ज़ाम पर, क्योंकि बिना रणनीति के कोई एग्ज़ाम नहीं निकलता। और इस टाइम पर एक फोकस करना है आपको कि लक्ष्य आपका क्या है, स्पष्ट होना चाहिए कि हमें जूनियर असिस्टेंट ही बनना है। अब ये नहीं कि गंगा गए तो गंगादास और जुमना गए तो जुमना दास, ऐसा नहीं एग्ज़ाम निकलता। लक्ष्य स्पष्ट है तो आप उस पर कार्य भी स्पष्ट रूप से करेंगे। कंपटीशन का दौर है, अगर आप जरा सी लापरवाही कर देते हैं तो दूसरा भाई तैयार बैठा है आपसे नौकरी लेने के लिए। अगर एक सीट आपको चाहिए तो भैया कुछ रणनीतियां हैं। कितने घंटे आपको पढ़ना है, क्या आपका टाइम टेबल है, इस टाइम पर किस प्रकार प्रिपरेशन करनी है, ताकि आप मजबूती के साथ एक बड़ा स्कोर निकाल सके इस एग्ज़ाम में। और ये अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है, और इससे बड़ी भर्ती आपको अगले 4-5 साल तक भी देखने को नहीं मिलेगी जूनियर असिस्टेंट की। और आपको इसका पूरा कार्य पता ही है। जूनियर असिस्टेंट का कई विभाग हैं, उनमें आपको कार्य करने का अवसर मिलेगा। बहुत ही लाजवाब जॉब है। नो टेंशन, नो हेडक ज़्यादा, ना फालतू का झमेला। अपना वर्क है, ऑफिस का वर्क है, मज़ा लेना है। छुट्टियाँ भी काफ़ी हैं, सैलरी ज़बरदस्त है, और मलाई भी ज़बरदस्त मिलती है खाने को इसमें। ठीक है, आप समझ गए होंगे मेरी बात। तो अब हम बात करेंगे कि केवल मछली की आँख। आपने देखा होगा, पूरी मछली नहीं देखनी है आपको। ये नहीं कि भैया हाँ 5512 हैं पद हैं और 2.5 लाख ने आवेदन किया है, इन चीज़ों से हट जाओ। आपको तो एक सीट चाहिए, इसमें से एक सीट, ये 5512 हैं, इनमें से तो एक पर आपको जॉब करनी है। और वो आप ठान लीजिए, आप लिख कर रख लीजिएगा। जहां आप पढ़ रहे हैं वहां पर स्पष्ट लिख दीजिएगा कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं यूपी SSSC जूनियर असिस्टेंट की, मुझे जूनियर असिस्टेंट बनना ही है और इसी वैकेंसी में भरना है, और टॉप के जो कैंडिडेट हैं शुरू के, उनमें अपना स्थान बनाना है। जो जुनून होगा पैदा तो आप ही करेंगे एग्ज़ाम को पार, कर देंगे इस एग्ज़ाम का उद्धार। और दोस्तों, ध्यान रखना एक बात का, अगर आप अपने पर विश्वास करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। जब आपको खुद पर ही विश्वास नहीं, हाँ मैं कर सकता हूँ, ये चमत्कार ही है। आजकल गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालना चमत्कार से कम नहीं है। एक नज़रिया बदल जाएगा दुनिया का आपको देखने का। तो ये बहुत बढ़िया मौका है, इस मौके को नहीं जान देना है, पूरी जी जान से पढ़ना है। तो दोस्तों, शॉर्ट लिस्टिंग की टेंशन नहीं लेनी है। शॉर्ट लिस्टिंग कट ऑफ की चर्चा भी हम अभी से बता देते हैं, क्योंकि कुछ भाई कहते हैं कि सर हमारे मार्क्स 51, 52, 53, 54 इसके आसपास हैं, क्या मैं शॉर्ट लिस्ट हो जाऊँगा, मेंस एग्ज़ाम में मौका मिल जाएगा। तो मेरे भाई, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये बहुत ही बढ़िया मौका आया है। ये हवा चल रही है जूनियर असिस्टेंट की इस टाइम पर, अगर आप पढ़ लिए तो इसमें पार हो जाओगे। हम फिर बता रहे हैं भैया, शॉर्ट लिस्टिंग तो देखिएगा आपकी मार्च में ही होने की प्रबल संभावना है, और जल्द ही हो जाएगी आपकी। लग रहा है इस पर कार्य चल रहा है। और ये मान कर चले, इसमें भैया 50 नंबर, चाहे एस जो है हमारे जर्नल, OBC और EWS, इतने, और मेरे भाई जितने भी SC कैटेगरी के भाई बहन हैं,
ये 45 प्लस SC और ST भी भैया लगभग मान कर 40 प्लस, ये सब प्रिपरेशन कर लो। ये बहुत बढ़िया मौका है, सभी को मेंस एग्ज़ाम में बैठने का मिलेगा। और मेंस एग्ज़ाम ये मान कर चले जुलाई, भैया जुलाई 2024 में 100% हो जाएगा ये एग्ज़ाम। आपके पास कितना समय है? 5 महीने लगा लीजिएगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 एग्ज़ाम किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के, 5 महीने किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए बहुत है, फोड़ दोगे आप। लेकिन आपको पढ़ना है। अब पढ़ना कैसे है? कम से कम भैया 6 घंटे तो रोज़ पढ़ लिया करो। अपने लिए ही पढ़ रहे हो आप, किसी दूसरे के लिए नहीं पढ़ रहे हो। क्योंकि इस जन्म का जो है ना, इस दौर का पैसा जो है ना, इस दौर में पैसा ही भगवान है। आज के दौर में आप माने या ना माने, पैसा है तो दुनिया तुम्हारी तरफ को देखेगी, अन्य तो कोई नहीं पूछने वाला। तो इसलिए प्रिपरेशन करो भैया, और सबसे बेस्ट तरीका है प्रिपरेशन करने का। देखिएगा, कल मैंने एक शाम कंप्यूटर का पहला क्लास के नाम से, आप देखेंगे उसका लिंक भी हम देंगे, तो एक वीडियो बनाया है कंप्यूटर के ऊपर। उसमें हमने प्रीवियस जो ओरिजिनल क्वेश्चन है आपके UP++ के तमाम एग्ज़ामों में आ रहे हैं, उन क्वेश्चनों को कराने की कोशिश है। अगर वो वीडियो आपको पसंद आएगा तो ज़रूर देखें। और इसी प्रकार आज भी हम एक शाम को वीडियो बनाएंगे इस पर, ज़रूर ही उसको भी देखें। तो सबसे पहले आप UP++ प्रीवियस पे कमांड कर लो। कमांड ऐसी हो, अब आप काफ़ी एग्ज़ाम दिए होंगे या आपने देखे होंगे पेपर भी ओरिजिनल, भाई टॉपिक लगभग घूम कर फिर कर वही टॉपिक आते हैं और उन्हीं से ही क्वेश्चन टच करके पूछता रहता है। कभी ये पूछ लेगा उस टॉपिक से, कभी ये पूछ लेगा, कभी ये पूछ लेगा। तो आप चाहे हिंदी पढ़ रहे हो, कंप्यूटर पढ़ रहे हो, GK GS पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, आप देख लीजिएगा घूम फिर कर वहाँ से ही आता है। और उसमें से ही अगर कोई डीपली बात पूछ लेता है तो क्वेश्चन टफ हो जाता है, अगर आसान पूछ लेता है तो क्वेश्चन आसान कहलाता है। तो इसलिए प्रीवियस पर ज़बरदस्त पकड़ बना लो। इसके लिए यूथ कंपटीशन का या घटना चक्र का आता है, इतनी मोटी है बुक, उस पर लिखा हुआ है प्रीवियस UP++ प्रीवियस, सारे क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं, उसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ, आप वे भी पढ़ सकते हो। और कंप्यूटर का पार्ट वाइज, जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर के जितने क्वेश्चन आए हैं उनका व्याख्या सहित पढ़ें, लगा के पढ़ें। हमने जो वीडियो बनाया है उसके लिए आप टेलीग्राम, हमारा जो चैनल है टेलीग्राम, उसका लिंक भी दिया हुआ है, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। उस पर भी हम नोट्स वगैरह देते रहते हैं। बस तैयारी करना है जोश के साथ, जज्बे के साथ। प्रीवियस की बहुत बड़ी भूमिका है, घूम फिर कर क्वेश्चन वहाँ से ही आ रहे हैं। उसको पढ़ने में ये समझ लीजिएगा, अगर आप 100 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं प्रीवियस किसी के, तो भाई 100 से जाए 500 तैयार हो जाएंगे आपके। उसकी व्याख्या सहित पढ़ें और रिवीजन पर विशेष ध्यान दें। रिवीजन पर, रिवीजन ही मेन जड़ी बूटी है सफल होने की, रिवीजन। क्योंकि हमारा मस्तिष्क जो है ना, जितनी बार रिवाइज करेगा उतना मजबूत होगा हमारा। और एग्ज़ाम में देखिएगा, क्वेश्चन अगर टफ आता है तो सभी के लिए आता है, लेकिन जो आसान क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, जो बेगलत नहीं होने चाहिए आपके, तो आप औरों से बहुत ऊपर रहेंगे। तो प्रीवियस भैया घोट कर पी लो बढ़िया करके। और हमारे द्वारा जितनी भी वीडियो कराई जा रही हैं, या आपको जैसे रीजनिंग पर कोई भी टॉपिक पर रीजनिंग वीडियो चाहिए तो उसका कमेंट हमें ज़रूर करें, या और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। और दोस्तों, ये मौका ही है आपका सब कुछ बदलने का। अपना भाग्य, अपना हालात, अपनी किस्मत सब बदल जाएंगी आपकी, अगर आपने अब मेहनत कर ली। अब ये मत देखिए कि 6 घंटे पढ़ना है, अगर समय मिला है तो पूरे दिन पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा कष्ट दो। बिना कष्ट दिए हुए आप सफल नहीं हो सकते। ये पढ़ना ही तो है। एक बार अगर इंटरेस्ट पैदा हो गया आपका पढ़ाई में, तो आप सब कुछ पालोगे। और जूनियर स्टैंड के बाद, सिलेक्शन लेने के बाद भी आप तैयारी करेंगे बड़े एग्ज़ाम की, और बड़े एग्ज़ाम की, चाहे PCS हो गया, ROAR हो गया। तो जुनून के साथ आप पढ़ लो, एक लेवल बना लो, अपना एक बेस बना लो, जो हर एग्ज़ाम में आपको पार करने में मदद करे। और विश्वास के साथ तैयारी करें कि आपके अंदर जो योग्यता है, जो स्किल है, वो किसी में नहीं है। तो अपने आप पर विश्वास करें और जूनियर स्टैंड बनकर दिखाएं आपके। और हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक ज़रूर करें।
और हमारी भी प्रभु से ये इच्छा है कि आपको वो कॉन्फिडेंस और हिम्मत और जुनून दे, ताकि आप इस बार विजय हो, आपका सपना जो है वो पूरा हो और आप जूनियर असिस्टेंट के रूप में एक बाबू बनकर और अपना कार्य करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।